पूर्वी वर्मा जी, देखिए उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को लेकर हम सवाल यहाँ पर कर रहे हैं और ग्राउंड पर चूंकि मैं बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चला है, यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की टक्कर देखी जा रही है। तो जरा पूर्वी वर्मा को भी बोलने का मौका दीजिए आप लोग। ठीक है पूर्वी वर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है, उन्होंने लोहिया, जिसको लेकर आप लोग अपनी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, उन्होंने उनका नाम लेकर कहा कि लोहिया ने कहा था कि जो सरकार इस देश के अंदर इस देश के गरीबों के लिए शौचालय का निर्माण कर देगी, जो घर में चूल्हा जलाने का काम करेगी, उस सरकार को आने वाले 25 साल तक दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा पाएगी। और लोहिया जी के सपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है और अब तो अगले 10 दिनों में 4 बड़े बड़े कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश में उनके होने वाले हैं। क्या करेगी समाजवादी पार्टी? देखिए, जो आपने कहा कि योगी जी ने इसको कहा है, तो कहीं ना कहीं ये सत्य बात है कि बीजेपी में भी एक ऐसा वर्ग है जो लोहिया जी को फॉलो करता है और वो भी समाजवादी विचारधारा को मानता है। और जहां तक धरातल पर सच्चाई की बात है, चित्रा जी, मैं खुद चुनाव लड़ चुकी हूँ। जहां तक ये लोग बोलते हैं कि शौचालय बनवाए हैं, आप खुद जाके देखिए, इनके पार्टी के लोग जाके देखें, तब जानेंगे कि लोग उन शौचालयों को कैसे यूज करते हैं। उसमें कंडे भरे जाते हैं, भूसा भरा जाता है, उसको स्टोरेज की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि अभी भी उसमें कनेक्टिविटी नहीं दी है। और दूसरा, इन लोगों ने सोख्ता बनाया है, जिसे टैंक कहते हैं, जिसमें कि सारा का सारा जो एक्सक्रीटा मैटर है वो जाता है, वो मेन वाटर बॉडीज में मिल जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि पूरे गाँव में जो व्यवस्था है पानी को पीने की, उसको पॉल्यूट कर दो ताकि आधी ज्यादा जनता तो यूं ही चल बसे। आज डेटा कहता है कि आधे से ज्यादा आबादी जो है वो गट की जो बीमारियां हैं, इंटेस्टिनल बीमारियां, टाइफॉइड हो, चाहे वो सैल्मोनेला हो, चाहे वो इकोलाई की हो, उससे प्रभावित हैं, उससे ग्रस्त हैं। और ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया है, ये जो एक्सक्रीटा है उसके माध्यम से पानी में पहुंचते हैं और पानी का जो पीएच है वो भी खराब होता जा रहा है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जो इन्होंने कहा है कि हम इन्होंने गैस कनेक्शन दिए हैं, तो जरा ये बता दे एक बार। नहीं, एक बात समझाइए, एक सेकंड। समाजवादी पार्टी ने पानी दिया था, बीजेपी ने उसको खराब करने का काम किया है। आप क्या बताना चाहती हैं? मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह ये लोग अपने आप को सेल करते हैं, ये सारी पब्लिसिटी है कि जिस तरह लोहिया जी के जो विचार थे वो सबसे ज्यादा समाजवादी लोगों ने धरातल तक पहुंचाए, पर ये लोग बताने की कोशिश करते हैं कि यही लोग सबके मसीहा हैं। जबकि असलियत तो ये है कि आज की तारीख में अगर भारत में सबसे ज्यादा बर्बादी अगर किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने की है। जब से सत्ता में आई है, सांप्रदायिकता बढ़ गई है, जातिगत जितने भी क्राइम्स होते थे वो बढ़ गए हैं, हमारे दलित भाई बहनों पे जितने क्राइम्स है, आप देखिए बीजेपी के कितने लोग उसमें जो है बच्चियों को पकड़ के ले जाते हैं और अल्टीमेटली यही पता लगता है कि उनकी एफिलिएशन किसके साथ थी। हम उसके बाद अभी ये कह रहे थे, अजय मिश्रा टेनी की बात हो रही थी, इनके मंत्री बनाए गए हैं। लखीमपुर खीरी से ही आती हूँ, वहीं पर चुनाव लड़ा था। धरातल की बात इनमें से किसी को नहीं पता होगी क्योंकि इन सबने टीवी देखा और बात कह रहे हैं, मैं वहीं पे थी। आप ये बता दीजिए सुधांशु जी, आप बोल रहे हैं कि आपके मंत्री एकदम साफ है, कुछ नहीं है, उनके बेटे को सजा हो, उनकी क्यों बात हो? मंत्री जी ने कहा था अगर मेरा बेटा दोषी पाया जाए तो आप मुझे सजा दीजिएगा, मैं सजा का हकदार हूंगा, मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा। पहली बात, इस्तीफा क्यों नहीं हुआ है? दूसरा, आप कह रहे थे 120 भी, उनके ऊपर मर्डर तक की धारा लगी हुई है। चलिए, मैं जवाब ले लेती हूँ। ठीक है पूर्वी जी, आपकी बात हो गई। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और लोहिया को तो बीजेपी भी फॉलो करती है, इसी वजह से ये बातें बार बार अंदर से दिल से निकलकर सामने आ रही हैं। तो फिर समाजवाद बहुरूपिया कैसे हो गया? बताइए इसके बारे में सुधांशु जी। हाँ, मैं जवाब देता हूँ, उसका भी जवाब देता हूं। उससे पहले एक लाइन बता दूं, पूर्वी जी ने कहा कि वो लखीमपुर से आती हैं, तो पूर्वी जी उसके बगल में शाहजहांपुर है। राम मूर्ति वर्मा का नाम याद है ना, पत्रकार जो जलकर मर गए थे और डाइंग डिक्लेरेशन में आजम खां का नाम लिख के गए थे, एफआईआर तक नहीं लिखी गई थी। इसलिए अब मैं आता हूं मुद्दे के ऊपर, समाजवाद के मुद्दे के ऊपर। देखिए, एक वास्तविकता क्या है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिन विचारों को आगे किया था, वो विचार आज कहां है? अगर आप देखिए तो परिवारवाद के विरुद्ध सबसे मुखरता से बोलने वाले भारत की राजनीति में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि राम, कृष्ण और शिव के बिना इस देश की कल्पना ही नहीं है। और आज अखिलेश ऐसे समाजवादी बन के आए कि वो मोदी जी के लिए कहते हैं कि शिव जी की नगरी में गए थे, तो हाँ ठीक है, लोग अंतिम समय में जाते हैं, मरने के लिए जाते हैं। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं, आज की समाजवादी पार्टी देखिए परिवारवाद है, भाई भतीजावाद है, अल्पसंख्यकवाद है, पूंजीवाद है। पूंजीवाद क्यों कह रहा हूं साहब? गायत्री प्रजापति ऐसे व्यक्ति हैं जो 10 साल के अंदर गरीबी की रेखा से 150 करोड़ की संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। और
इसके अतिरिक्त माफियावाद है, अगर आपको नहीं देखने को मिलेगा तो समाजवाद देखने को नहीं मिलेगा। हर प्रकार का वाद देखने को मिल जाएगा, जातिवाद, संप्रदायवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद, माफियावाद, पूंजीवाद, परंतु समाजवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए क्योंकि समाजवाद का इतना पतन हो गया है समाजवादी पार्टी के दौर में कि अब लोहिया जी की बात तो करने के लिए भी अगर ये करना चाहें तो इनका कोई नैतिक आधार नजर नहीं आता है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं अंत में, जो योगी जी ने कहा वो बिल्कुल सच कहा। अरे योगी जी ने तो आज कहा, चित्रा जी मैं तो ये पहले बोल चुका हूं। इन्हीं के एक बड़े समाजवादी कवि थे अदम कोंडवी, जिन्होंने समाजवादियों के बदलते चरित्र के ऊपर कविता लिखी थी और एक लाइन उन्होंने ये बोली थी कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज्यों विधायक निवास में। और आगे उन्हीं की लाइन थी, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। और आपने करके दिखाया, आतंकवादियों से केस विड्रॉ किए, अपराधियों से केस विड्रॉ किए, उत्तर प्रदेश की अदालतों में धमाके करने वालों से केस विड्रॉ किए, मुजफ्फरनगर में एक संप्रदाय विशेष के लोगों के केस विड्रॉ किए, आजमगढ़ में जाके आतंकवाद के आरोपियों के यहां सिजदे किए, क्या क्या नहीं किया आप लोगों ने।